कांग्रेचुलेशन चंद्रयान-3 के लिए। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान-3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज, ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDI है, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDI है, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट सिमरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी स्क्रीन पर अभिषेक मिश्रा जी ने ज्वाइन किया है। नमस्ते अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। It's always a pleasure to be on your show, Nimra ji. Thank you so much for inviting me. आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। और आज हम बात करने वाले हैं इसरो के बारे में, चंद्रयान-3 के बारे में। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकबाद चंद्रयान-3 के लिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपसे जानना चाहूंगी चंद्रयान-3 के बारे में और जो भी खुशखबरी आई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे। देखिए, चंद्रयान को तो लैंड होना ही था, हम लोग को पहले से ही बात पता थी। इतनी मेहनत गई, इतनी जो है मतलब आप समझिए साइंटिस्ट की मेहनत गई, और होना ही था ये इट वाज एक्सपेक्टेड। इसरो को इतनी मेहनत आप वेस्ट नहीं कर सकती, आप समझ रही हैं। और देखिए, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि हम जीत गए, रशिया हार गया। ये मानवता की जीत है, मानवता का एफर्ट है। रशिया भी जीता, हम भी जीते, आप भी जीती, सब जीते। जो जो इंसानियत में, मानवता में मानवतावादी हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम सब मानव हैं और मानवता से ऊपर कुछ नहीं है, वो सब जीते। क्योंकि ये हमने, इंडिया ने अपने लिए नहीं किया सिर्फ, और इंडिया इकलौता वाहिद एकमात्र देश है पूरी दुनिया में, या एक सभ्यता है पूरी दुनिया में, जो कि मानवता की बात करता रहा। मानवता की बात करने वाले एकमात्र देश ने आज मानवता को बहुत बड़ा उपहार दिया है, ये याद रखिए। मैं वैसे रशिया की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मगर ये बात तो है ना कि यूएसएसआर एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फोर्स था, ठीक है। हमारी रशिया ने, यूएसएसआर ने बहुत मदद की है, बहुत समय, बहुत बार हमारी मदद की है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार रहेंगे। लेकिन आज जिसे कहते हैं कि गुरु जो है वो शिष्य से हार गया। हालांकि इसरो से जो लोग ये समझते हैं कि इसरो से हमारी एस्ट्रोनॉमिकल जर्नी की शुरुआत हुई है, स्पेस के बारे में जानने की शुरुआत हुई है, ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले, जब सारी दुनिया कहती थी कि धरती चपटी है, मैं आपको रिटर्न वो संस्कृत के वर्सेस दूंगा जिसमें उन्होंने बताया। देखिए, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को भूगोल कहते हैं, भूगोल। ये बात मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भूगोल कहते हैं, यानी हमको तब भी पता था कि ये जो धरती है ये भूगोल है। आप उसकी किताब पढ़ लें, ये जिसने लिखा है अल हिंद, उसने लिखा कि ये वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। किताबुल अल हिंद लिखने अलबरूनी, उसकी प्रीफेस में जाके पढ़े और उसकी किताब में पढ़े, वो लिखता है ये मानते हैं ये लोग कि, या ये जानते हैं, ये इनका कहना है कि अर्थ जो है स्फेरिकल है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये कहने वाले लोग हैं। वो आश्चर्य में था। तो पॉइंट ये है कि ये इसरो हमारी साइंस का टेक्नोलॉजिकल मूर्त रूप है। हमने साइंस को टेक्नोलॉजिकली अचीव कर दिया। अभी तक तो हम ये कहते थे कि चांद यहां से इतनी दूरी पे, चांद का प्रभाव ये पड़ता है। अब हम चांद पे पहुंच भी गए, क्योंकि हमें पता था चांद पे कैसे पहुंचा जाता है। ये बात है ना, आप समझ रही हैं। क्योंकि चांद पे पहुंचने के लिए आपको ये पता होना होगा कि अर्थ मूव कर रही है, वरना आपका सैटेलाइट अर्थ से टकरा जाएगा। तो साइंस वी न्यू। जैसे आपने, अगर रामानुजन की एक फिल्म आई थी और इंग्लिश ब्रिटिश ने बताई, हमने नहीं बनाई। उस फिल्म का नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में वो आदमी जो रामानुजम जी थे, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं भारत के, आर्यभट्ट के तो श्रेणी के नहीं है, मगर उनसे, उन्हीं की श्रेणी के में मान लीजिए, बहुत बड़े गणितज्ञ। तो वो बहुत गरीब घर से थे, उनको मद्रास से स्पेशल स्कॉलरशिप लेकर के कैम्ब्रिज में बुलाया गया। तो वो मैथमेटिकल ना थ्योरम दे देते थे और बोलते थे इसके बराबर ये। तो फिर उनसे ये पूछा जाता था कि यार इसका प्रूफ कहाँ है, और दूसरी चीज ये तुम्हें पता कैसे है कि ये चीज इसके बराबर होगी। तो वो कहते थे कि मुझे इंट्यूशंस आते हैं, देवी माता आके मेरे सपने में बताती है। एक देवी है जो उनकी कुल देवी थी, उनका उनका वो करते हैं। मेरे कहने का मतलब है, हमारे यहाँ रिलीजन जो है
या जो जो स्पिरिचुअलिटी है, इट वाज अ टूल टू प्रोपोगेट साइंस। स्पिरिचुअलिटी, देखिए रिलीजन और धर्म में अंतर ये है एक बहुत बड़ा, जब आप धार्मिक इंसान है और आप एक मजहबी इंसान है, इसमें अंतर ये है कि एक मजहबी अपने रिलीजन को फॉलो करेगा, उसमें जो लिखा है कोड वो लॉ को फॉलो करेगा, और एक धार्मिक इंसान स्पिरिचुअलिटी अपने दिमाग को फॉलो करेगा। तो उसको धार्मिकता में अगर ये दिखता है कि भगवान नहीं है तो कहेगा भगवान नहीं है, ठीक है ना, वो धार्मिक है। तो धर्म का जो यहाँ पे, तो उनका जो जो ये था, ये नहीं था कि जब वो किसी देवी को मार रहे तो वो कह रहे बाकी गलत है हम सही है, उनका ये नहीं था। उनको उन्हीं से प्रेरणा मिलती थी। कहे नहीं, कटिंग थिंग शॉर्ट्स। तो साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, ओपन माइंडेडनेस इज अ गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। कि हमने दिमागों पे ताले नहीं लगाए, हमने दिमागों को खोला, और धर्म ने उस दिमाग के खुलने में बहुत बड़ा रोल पैदा किया, बहुत बड़ा रोल अदा किया है, बहुत बड़ा रोल निभाया है, बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो इसलिए ये जो आज खुशी है, ये प्रसन्नता है, ये आह्लाद है, ये प्रहलाद है, वो इसलिए कि इंसानियत की एक और जीत हुई। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे पड़ोसी और परिवार दोनों हैं। ये मेरा सेंटेंस है, ये आप याद रखिएगा। अभी तक आपको सिर्फ कहा है आप हमारे पड़ोसी, आप हमारे पड़ोसी भी हैं, आप हमारे परिवार भी हैं। परिवार और पड़ोसी में अंतर होता है, याद रखिएगा। आपका पड़ोसी आपका परिवार नहीं हो सकता, लेकिन आपका परिवार आपका पड़ोसी हो सकता है। आपके घर का छोटा पड़ जाए एरिया तो भाई हो सकता है कि आपकी बहन अब बगल में एक और घर बना ले, तो आप पड़ोसी तो रहेंगी लेकिन परिवार भी रहेंगे। और आपके पड़ोस में कोई आपको नहीं जानने वाला रहता है, आपकी उससे अच्छी दोस्ती तो हो सकती है, पर वो परिवार नहीं होगा, वो ब्लड का रिलेशन नहीं होगा। चाइना आपका पड़ोसी हो सकता है, अफगानिस्तान आपका पड़ोसी हो सकता है, ईरान आपका पड़ोसी हो सकता है, मगर परिवार और पड़ोसी सिर्फ भारत है। अपने परिवार से नफरत करने का मतलब अपनी इतिहास से नफरत करना। आज आपके परिवार के लोग कहां चले गए? क्या आप इनको कहेंगी अभी ये गलत है? आपकी ये जिद की इनका हर चीज गलत है, इसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। परिवार अलग हो जाते हैं। आपके पाकिस्तान में परिवारों में क्या आपने टूट होते नहीं देखी? तो परिवार अलग हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारी पहचान अलग हो गई। मैं अपनी माँ से अगर दूर हो गया तो मेरी माँ में और मेरे बीच में संबंध खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता ना। तो पाकिस्तान हमारा परिवार और पड़ोसी दोनों है। आप एक अच्छे परिवार बनने की कोशिश करें और अपने रूट्स को पहचाने। ये आपके लिए बहुत बड़ा वो है कि अगर आपका परिवार गलत होता तो आज चांद पे नहीं पहुंच पाता। चांद पे पहुंचने के लिए कैलकुलेशन चाहिए, इतना आसान नहीं है। रशिया ने करने की कोशिश की, देखिए क्या हुआ, 4 दिन में खेल खत्म हो गया। मैं रशिया को ये नहीं कह रहा, उनको किसी तरीके से डिग्रेड नहीं कर रहा, मुझे पता है अगली बार वो इससे भी बड़ा कुछ अचीव करेंगे। लेकिन पॉइंट क्या है, इट्स नॉट दैट इजी एज इट साउंड्स। प्लस कि आपकी मैथमेटिकल प्रिसीजन इतनी इफेक्चुएट है, इतनी करेक्ट है कि आप मतलब उसको सोचिए, घुमा रहे हो सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर। अगर अर्थ में आप चपटी होगी, अर्थ तो जाके भिड़ जाएगा सैटेलाइट, उससे उसके चारों ओर लड़ ही नहीं पाएगा वो। उसके बाद आप उसको घुमाते 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 सट से चंद्रमा के पास भेज दे, चंद्रमा के ऑर्बिट में। क्योंकि अगर वो चंद्रमा के ऑर्बिट में ना जाके कहीं और चला जाता तो अर्थ में गुम हो जाता। इतना आसान नहीं था अर्थ की ऑर्बिट से चंद्रमा के ऑर्बिट में करना। रशिया यहीं फेल हो गया। तो ऑर्बिट से ऑर्बिट का चेंज करना, फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, दिस इज, आपको जितना साउंड इजी लग रहा है ना उतना नहीं है ये। और अर्थ पे बैठ करके, अर्थ पे बैठ करके। और ये इसरो की जो टीम है, ये मैं बोलूंगा, ये जाने से पहले मंदिर भी गए, भेजने से पहले। तो पॉइंट ये है कि ये सब देखिए, आस्था एक अलग चीज है, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी की आस्था और साइंस और टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए। आस्था आप रखें, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टकराव नहीं होना चाहिए दोनों के बीच, कि आप साइंस ही ना कर पाए। तो बॉटम लाइन ये है कि ये जो हुआ है आज, ये मानवता की बहुत बड़ी जीत है। और अगर पाकिस्तान में सेंसिबल लोग हैं तो वो उससे सबक लेंगे। वरना आपके यहाँ पे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मरकजी मिनिस्टर, मरकजी वजीर, उसका जो है वो बयान है कि चांद पे जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं से देख लेते हैं, हमें पता है ये पापड़ हम क्यों बेलें। ये वो लोग हैं जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं।
जिनकी काम है आपके देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फरोग देना। ये फाइन से अब आप गालियां देंगे सुपारको को, आप गालियां देंगे इसको कि ये वो नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ हैं? पहचाने, सबक लें, रिविजिट करें, जहनों का निर्माण करें। पाकिस्तान को अभी जो सबसे बड़ी चीज हमारे है, मुताबिक खुले तो हम जहन का चांद पर, निर्माण करना। जी अभिषेक बताइए। जी, हमारे मुताबिक तो हम चांद पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम हर रोज यहाँ नीचे से चांद देखते हैं, और हम बहुत अजीम कौम है, हमें कोई रोक नहीं सकता, और ये ये तो हमारे ऑफिशियल हैं। ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानता हूँ। चांद पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप कौम अजीम है, आप विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग हैं, मूर्धन्य लोग हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि वो कई 100 साल आगे है अपने आसपास के लोगों से, या इस दुनिया पे जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनसे वो कई 100 साल आगे है। अब ये लोग उनको ही नहीं कैच कर पा रहे ना। आप समझ लिया, जैसे अब आप एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन हो जाए, जो आज से 400 साल बाद होना है वो आपको आज ही पता हो, तो जो आज के लोग हैं वो आपसे मैच ही नहीं कर पाएंगे कि यार क्या बकवास कर रहा है, ये तो ऐसा होना ही नहीं है। आप समझ लिए ना। जैसे मुझे याद है जब मैं बच्चा था, तो फोन जब हमारे घर में नया नया लगा, टेलीफोन, तो उस पे फोन पे बात करने से पहले एक बार मेरी माता जी आई बड़ा अच्छे से, अपना हाथ पूर पसीना पसीना पोंछ के फिर फोन उठाई, तो हम लोग खूब हंसने लगे। हम लोग कहे मम्मा कोई देख थोड़े रहा है यार आपको फोन पे है। तो फिर मम्मी कहीं कि देखो एक समय आएगा कि फोन पे भी लोग देख रहे होंगे एक दूसरे को। आज हम आप बात कर रहे हैं, हंसते हम, मम्मी के ऊपर हंसते हम, और हंस रहे थे कि हम बात कर रहे होंगे डायरेक्ट लाइव, आप मेरी आवाज सुन रही हैं, आप मेरी डेटा, आप मेरा फेस देख रही हैं, इसको आप मजाक समझती हैं? इज इट एन स्मॉल अचीवमेंट? सोचिए कि एक मजाक में गोवा के एक जगह पे बैठ के, आप लाहौर की एक जगह पे बैठ के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक दूसरे के बयानियात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब इंसानों ने किया है। तो आपकी भी मजबूरी है कि आपको पहले ही पता था कि सब तो हो ही जाएगा। तो अब मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान एक अजीम कौम है, और ताजमहल दुनिया की सबसे अच्छी कृति है, उसके बाद चांद पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और लाल किला ना होता तो दुनिया ही ना होती, ठीक है ना। कुतुब मीनार, वो मीनार ना होता, उसी के ऊपर अर्थ का जो सेंट्रल फेट्स है वो अर्थ साकिन ही उसकी वजह से है। कुतुब मीनार उस पर गाड़ दिया तो अर्थ मूव नहीं कर रही अब, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने दी हैं दुनिया को, ये तो गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को, इट्स अ गिफ्ट। आपने इतनी अच्छी गिफ्ट दी कि मुगलों ने आके यहाँ पे जो लड़कियां थी उनको बाजार में बेचा, ये गिफ्ट है ह्यूमैनिटी को। औरतों को बेचना, उनको रेप करना, ये सब गिफ्ट है। वी आर ग्रेटफुल मुगल्स के और इन लोगों के जिन्होंने ये तहजीब ला के दी कि वॉर में कोई औरत पकड़ लो तो उसको तुम बेच दो, उसके साथ सेक्स करो, उसको बेच दो, क्योंकि वो तो इंसानियत आपकी आपकी जो विजडम है उसकी शुक्रगुजार है। आप एक अजीम कौम है, आपको सब पता है। आप सूरज को यूं चाहें तो वो बंद हो जाए, आपके पास जज्बे और ईमान की ताकत है। ये तो काफिर हैं, ये क्या चंद्रमा पे जाना क्या होता है, तो कल चले जाएं। आप तो चाह नहीं रहे आप, कल आप खाली जो है ईमान से बोले कि हे अल्लाह मुझे चंद्रमा पे पहुंचा दो, आप चंद्रमा पे होंगे। ईमान की ताकत है आपके पास, और हिंदुस्तान में ईमान का वर्ड ही नहीं है। ईमान का जो शब्द है वो शब्द भारतीय भाषा में है ही नहीं। हमारे यहाँ बेईमान ईमान ऑनेस्टी को कहा जाता है। आप कोई कह रहा बेईमान है ना, तो उसका मतलब है कि ये आदमी इसकी ऑनेस्ट नहीं है, इस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ईमान का मतलब अगर ईमानदार आदमी है तो इसका मतलब है कि ये ऑनेस्ट आदमी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो जिस तरीके से ईमान का शब्द आप अपने यहाँ देखते हैं, वी हैव नो वर्ड फॉर दैट, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अपने रूट्स को खंगोरिए। भारत अपने रूट्स को बहुत तेजी से कर रहा है, और हमारी रूट्स ने दिखा दिया दुनिया को। हमारे हजारों साल की संस्कृति पे हमारा विश्वास, अडिग विश्वास। और वो एक गाना है ना, बड़ा अच्छा गाना है वो उस फिल्म का कि सर कटा दिए, वो एक वो गाना है यार, मैं भूल रहा हूँ उसका, उस फिल्म का केसरी फिल्म का नाम सुना आपने? तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके हमने अपने सैटेलाइट को चांद पे पहुंचाया है। आप समझ रही हैं?
आप नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि आपने तलवार पे सिर नहीं दिया, हमने दिया, क्योंकि हम अपनी बिलीफ, अपनी आइडेंटिटी, अपने सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना चाहते थे। और हमें पता था कि जो हमारे पास आ रहे हैं उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में खुद को जलाया है, तब जाके चांद पे हमने चंद्रयान-3 को पहुंचाया है। आप समझ रही हैं? दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। 700-800 साल तक हमें लोग आके बताते रहे तुम्हें कुछ नहीं आता। आज जो हमें बताते हैं हमें कुछ नहीं आता, वो पैसे मांग रहे हैं। आज वो पैसे मांग रहे हैं। आज आपके यहाँ पे नॉलेज का सोर्स लोग हिंदुस्तानी यूट्यूब से सीखते हैं, और वो आपके लोगों की बुराई नहीं है जो सीख रहा है, क्योंकि वो जो सीख रहा है उसको पता है ये मेरे परिवार का लोग, वो चुप है, डरा हुआ है, उसके मन में ये भावना है कि ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारा ही परिवार है, तो वो सीखता है, खुशी से सीखता है। मुझे पता है पाकिस्तान में कई लोग होंगे जो आज के दिन बहुत खुश होंगे, लेकिन डरेंगे कि हम इस खुशी को नहीं दिखा सकते। मन उनका प्रसन्नता होगा, क्योंकि उनको ये बता दिया गया कि तुम अगर हिंदुस्तानी बनोगे तो तुम गद्दार हो। इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप समझ रही हैं? तो क्यों हो गद्दार? अब गद्दार का भी डेफिनेशन आपके यहाँ ऐसा है कि वो कैसे चांद पे चंद्रयान पहुंच जाए और आप खुश हैं तो आप गद्दार हैं। इस गद्दारी से क्या कहें हम? तो पाकिस्तान की जो सोच है उसमें चांद पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप एक अजीम कौम है, मेरे ख्याल से अजीम वर्ड भी कम है, वो एक कुछ स्पेशल वर्ड बनना चाहिए टू एक्सप्रेस द फीलिंग दैट पाकिस्तान इज द प्राउड, द सेल्फ राइटियसनेस, वो जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आई एम लैकिंग द वर्ड, आई एम इन वांट ऑफ द वर्ड। सो परहैप्स अजीम है, बाइंदाबाद है, जिंदाबाद है, सब है आप। तो अब आपको पता नहीं मैं मुबारकबाद दूं कि ना दूं। आपकी जिंदगी का सारा कुछ ये है कि भाई 57 इस्लामिक मुल्क, उनमें से कोई नहीं गया। हम कह रहे 57 इस्लामिक मुल्क भी हमारे हैं, हिंदुस्तान भी, दुनिया भी हमारी है। हमारे में सब आता है, आप में सिर्फ 57 आते हैं। तो आप देख लीजिए, आप 57 की बात करेंगे या सबकी बात करेंगे। आज के दिन सब देखिएगा, आप बधाई देंगे जब ट्वीट आना होगा, क्योंकि अब तो अभी तो ट्वीट लिख रहे होंगे वो लोग, क्योंकि तो लैंड हो गया, सब बधाई दे रहे होंगे और आप भी बधाई देंगे। ये लोग जो इंडिया को इंडिया लिख रहे थे, ENDI है, आपके मिनिस्टर ने लिखा था ENDI है, इंडिया। दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द क्रिएटिविटी आई लाइक। बट इंडिया को इंडिया करने वाले खत्म हो गए। आप समझ रही हैं? इंडिया को इंडिया करने के लिए 700 साल का प्रयास चला, कई कौमें इसमें तब्दील हो गई, लेकिन दुनिया की अगर ये जो कब्रगाह है, एम्पायर, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, लोग अफगानिस्तान को कहते हैं, दे आर फूलिश। द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स इज हिंदुस्तान, भारत। और अब तो जापान कह रहा है कि हमें अपने मून मिशन के लिए इसरो की हेल्प चाहिए। जापान नहीं कह रहा है, इस नासा, इसरो, ये क्यों नहीं मिले सब? क्यों भारत के पास अगर कम पैसा, अगर भारत के पास ज्यादा पैसा हो तो इससे भी बड़े बड़े रिजल्ट करके दिखा देंगे ये हमारे साइंटिस्ट। ये एक दिन में नहीं बने हैं, ये किसी IIT में जाकर के पढ़ने से साइंटिस्ट नहीं बने। ये इस मुगालते में भी मत रहिएगा कि 1950 के बाद का, ये हमारी DNA में है। मानवता को समझने में और खलाई जो ये पहेलियां हैं इनको समझने में, यानी अंतरिक्ष की जो ये पहेलियां हैं इनको समझने में सदियों लगते हैं। एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्कूल कॉलेज खोल के आप बना दीजिएगा कि आप हम साइंस पे पहुंच गए। यूरोप को भी कम से कम 1000 साल लगा, रेनेसा लड़े, ये लड़े, डार्क एजेस लड़े, 700-800 साल वो लड़े, तो इतना बड़ा उनकी समझ में आया कि हाँ हाँ ये अब ऐसे किया जा सकता है। और जब हम कहते रहे कि ये किया जा सकता है तो हमें आके सिखाते थे। गैलीलियो को क्यों मारा था? गैलीलियो को यूरोप ने इसलिए मारा था कि वो कह रहा था कि अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। लिंच कर दिया उसको, क्योंकि उनकी बिलीफ ये थी कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ तो जब पूजा होती थी तो 9 ग्रह की पूजा होती है। ये बुद्ध, ये जो नाम है, ये गुरु, ये सारे ग्रहों के नाम है जिनको हमारे यहाँ पे डेज के नाम है, आप भी यूज करती हैं। मंगलवार, मंगल एक ग्रह का नाम है हिंदुस्तान में, जिसको आप मार्स कहती हैं।
बुधवार बुध का नाम है, जिसको आप मेरे ख्याल से बुध का जो इंग्लिश है, बुध प्लैनेट इंग्लिश नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मर्क्यूरी। बुधवार जिसको आप कहती हैं वो मर्क्यूरी, उसको हिंदी में बुधवार कहते हैं। अगर आप पूछिएगा कि हिंदी में जो 9 ग्रह हैं उनके नाम बताओ जिसमें कि हम रहे, उनका नाम यही है। आप समझ रही हैं? 9 प्लैनेट इन हिंदी में आपको बता देता हूं उनके नाम। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। ये कोई डेज नहीं है, दीज आर दी 9 प्लैनेट्स। ये समझना पड़ेगा अंतर। तो अप्रोच दूसरी है। आप हमें गालियां दे रहे हैं, हम घटिया है, हमें कुछ नहीं पता है, आपको ही सब पता है, ठीक है, फिर उससे पहुंच जाइए चांद पे। तो आपको मुबारक हो, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, आप ही हमारे परिवार के लोग हैं। मगर जो आप कर रही हैं, आप चांद छोड़िए, आप कहीं नहीं पहुंच सकती। आपको पहुंचने में कहीं आपको इच्छा भी नहीं है ना, नो डिजायर। ये सब बेकार है, फालतू चीजें। यूज सब करना है, अपने लोगों को सहूलियतें देनी है, मेट्रो लाना है, टैक्सी यूज करना है, कार यूज करना है, मोटर यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, लाइट यूज करना है। तालिबान बनो, बंद करिए इसी अपने घर में से। ये सब तो बेकार की चीजें हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी की क्रिएशन है ये। मेहनत करनी पड़ती है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और वंस अगेन चंद्रयान 3 के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान की जानिब से। खैर, हमारे ऑफिशियल्स आपको मुबारकबाद दे ना दे, लेकिन हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं और वेट कर रहे हैं कि दुनिया के ममालिक किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक चीज कहूंगा, एक रिक्वेस्ट है, अब हवाई बातें छोड़ दीजिए, खलाई बातें कीजिए, तो शायद आप पहुंच जाएं। समझ रही हैं? सो विद दिस, आपको भी बहुत बधाई, इंसानियत को, मानवता को, हर मानव को, अफ्रीका के उन मानवों को जितना जिनको पृथ्वी ने इतनी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं दी, जो गरीबी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब नहीं है, क्योंकि उनके पास अर्थ के रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास वेस्ट एशिया के उन लोगों के पास जिनके पास कमी है, नॉर्थ अमेरिका में उन इंसानों के पास जो बेचारे ठंडों में रहते हैं, इतनी ठंड में रहते हैं कि एक एक दिन गुजारना उनके लिए मुश्किल है। वो रहते हैं बर्फ में, उनके हाथ पैर गल जाते हैं, वो बेचारे कहाँ से ये सब कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो जीवन का एक एक दिन अपने आप में चुनौतियों से भरा है। हम आप खुशकिस्मत हैं कि हम पृथ्वी के उस भाग में रहते हैं जहां पे सर्व प्रकार के जलवायु है, सब प्रकार का मौसम है। तो ये भारत अपने लिए करता तो मैं वो भारतीय नहीं होता, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है, मेरे पूर्वजों ने दिया है वसुधैव कुटुंबकम की सारा यूनिवर्स। और मैं इसी के लिए, ये बात के लिए 10 बार अगर मुझे खोपड़ी कटानी होगी मैं कटाऊंगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात की, सब तुम्हारा परिवार है, कोई तुमसे अलग नहीं है। सो पॉइंट ये है कि जो बेचारे वहां पे हैं, जिनकी एक एक दिन अपने आप में सर्वाइवल में, वो बेचारे कैसे करें? ऐसा नहीं वो हमसे कम है, हमसे बेहतर होंगे वो, लेकिन उनके पास वो साधन नहीं है। हम आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं भारत माता के, पृथ्वी के, कि हमें इस भाग में जन्म दिया जहां पे ऋतुएं हैं, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, सब कुछ बराबरी में है। तो हम, और हमारे लिए जीवन सफल करने के, या जीवन आसान था कंपेयर टू अदर ह्यूमैनिटी के, हम वो कर गए। तो मेरा ये भारत की ओर से ये उन सब भाइयों के लिए, उन सब मानवों के लिए, वी are one part of human community. We are one humanity. And this is India's gift as a member of that humanity to all of them. बिल्कुल सही अभिषेक जी, बहुत अच्छी आपने बात बोली है और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ प्रोग्राम को भी एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Bye.